हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज जिस बारे में हम वीडियो बनाएंगे वो है कि पी शॉट। बहुत से पी शॉट हमने, आप जानते हैं, पिछले कई साल से हम वीडियो डाल रहे हैं इसका, और बहुत पॉपुलर भी किया। बहुत से लोग हमसे पी शॉट कराने आते हैं। हमने कई बार बताया कि हम किस तरह से डिफरेंट है। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूँगा पी शॉट के लिए कि जब भी हम पी शॉट करते हैं तो उसके साथ कोई मेडिसिन ज़्यादा नहीं देते। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई मेडिसिन देंगे बहुत ज़्यादा हाई डोज में तो उस इरेक्शन उससे भी आ जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि जब हम पी शॉट करें तो पेशेंट को किसी और दवाइयों से इफेक्ट हो, ताकि तो हमें पता ही क्या लगेगा कि हमारे पी शॉट से पेशेंट को कितना फ़ायदा आ रहा है। तो जब भी हम पी शॉट करते हैं तो अगर आपने देनी है तो एक लो डोज टेडलाफिल का मतलब है कि 7 दिन में मैक्सिमम 10 मिलीग्राम तक, यानी एक दिन में ऑन एन एवरेज 1.5 मिलीग्राम की टेडलाफिल दो, जो की डोज आपको पता है 20 मिलीग्राम तक होती है। तो 1.5 मिलीग्राम इतनी डोज इसलिए दी जाती है कि वो थोड़ा इतनी लो डोज में टेडलाफिल थोड़ी ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखती है। तो जब ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखती है और हमने पी शॉट किया है तो पी शॉट का बेसिकली काम क्या होता है? न्यू वेस्कुलराइजेशन, मतलब नई वेसल्स को बनाना। तो जब हम ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट करके रखते हैं तो नई वेसल्स बनने में मदद मिलती है। और जो अंदर प्लाक होते हैं वो हमने बताया कि पी शॉट से ख़त्म होते हैं या शॉक वेव से ख़त्म होते हैं। तो अगर वेसल्स खुली रहेंगी तो प्लाक निकलने में भी आज़ादी या इजीनेस रहेगी। कभी भी हम इसके साथ बहुत हाई डोज में टेडलाफिल, एलार्जिनिन, डेपोक्सिटीन, फिर उसके साथ एसिडिटी रोकने के लिए कोई मेडिसिन या कोई भी दुनिया भर की मेडिसिन नहीं देते हैं। अगर आपने वो मेडिसिन दे दी तो आप मेडिसिन से कैसे छुड़ाओगे मरीज को पी शॉट के द्वारा? अगर आप खुद ही मेडिसिन दे रहे हो और साथ में पी शॉट दे रहे हो तो मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। खास तौर पे जो ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स होते हैं और जो टेडलाफिल ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, सिल्डेनाफिल ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, इन पे डिपेंडेंस हो जाती है। तो अगर आप इनको साथ में ही दोगे पी शॉट के तो फायदा नहीं होगा, ये मेडिसिन नहीं छूटेगी। ये वो डॉक्टर साथ में ये मेडिसिन हाई डोज पे देते हैं जिनको जो श्योर नहीं होते अपनी पी शॉट थेरेपी पे। हम कभी भी, जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं पी शॉट के, हम इसलिए भी डिफरेंट है कि हम श्योर हैं कि हम पी शॉट करेंगे, मैं अपने हाथ से पी शॉट करूंगा तो पेशेंट को फायदा होगा। किस डिग्री तक? अगर वो सीवियर है तो मॉडरेट में जाएगा, पूरी तरह से नहीं ठीक हो सकता। अगर सीवियर है तो सीवियर का मतलब है मेडिसिन से भी सेक्स नहीं कर पाता। मॉडरेट है तो माइल्ड में आ जाएगा, माइल्ड है तो ठीक हो जाएगा। मॉडरेट भी अगर हम बहुत लंबे टाइम तक पी शॉट दें, यानी आप उसको जैसे मॉडरेट है मतलब वो सेक्स तो कर पाता है लेकिन हाई डोज टेडलाफिल लेके, तो ऐसे पेशेंट्स को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन उनको मेंटेनेंस डोज पे डालना पड़ता है पी शॉट की, जो कि बहुत ही 6 महीने में, 8 महीने में हम एक बार दे देते हैं। अगर माइल्ड है तो ठीक हो ही जाएगा, मॉडरेट है तो हम उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। माइल्ड में तो आ ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर उसको हम नीचे लाना चाहते हैं, उससे भी नीचे, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस डोज में हम डालते हैं। अगर सीवियर है तो वो मॉडरेट में आ जाएगा। लेकिन इसके सभी के साथ, चाहे वो सीवियर भी है तब भी हम बहुत लो डोज में टेडलाफिल के अलावा कोई मेडिसिन नहीं देते हैं पेशेंट को। ये नहीं कि दुनिया भर की उसके साथ दे दी, ये दे दी, वो दे दी, ड्यूरालास दे दी और टेडलाफिल दे दी, सिल्डेनाफिल दे दी, एलार्जिनिन की सैशे दे दी और दुनिया भर की चीज़ें। तो फिर सारा पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है। इस कारण से भी पेशेंट हमें चूज़ करते हैं और हमसे इस पी शॉट दूर दूर से आके कराते हैं। पी शॉट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इसको अनट्रेंड आदमी करेगा या डॉक्टर नहीं करेगा तो इसमें कोरकोरा के अंदर नहीं जाता पी शॉट। हर पेनिस डिफरेंट है। बहुत से पेनिस अगर आप अपना भी देखेंगे या हम तो देखते हैं पेनिसेस लोगों के, तो वो बेसिकली टेढ़े होते हैं, हल्के से ट्विस्टेड होते हैं। तो ऐसे में कोरकोरा आप जहाँ सोचते हो वहाँ पे नहीं मिलता और ज़्यादातर लोगों में होता है। अगर आप देखेंगे तो किसी का लेफ्ट की ओर मुड़ा होगा, किसी का राइट की ओर मुड़ा होगा, हमेशा पेनिस में ऐसा होता है। तो इस कारण से सिंपल ये सोच लेना कि दोनों साइड में कोरकोरा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो यही कारण है कि थोड़ा सा ये जो पी शॉट करना है ये ट्रिकी होता है और इसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। और भी साइंस होते हैं कई सारे कि जिससे पता लगता है कि वो वहाँ पे प्रॉपरली नहीं गया हुआ। पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पेनफुल होता है अगर आपने कोरकोरा में पी शॉट नहीं डाला। तो यही सब सिम्टम्स हैं जिससे पता लगता है और ये सब एक्सपीरियंस की बात है। दूसरा, आपको एनाटॉमी आनी चाहिए, आपको सर्जरी करी होनी चाहिए आपको, तब आपको पता लग जाता है कि आप सही तरह से पी शॉट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आप ये हमसे कराना चाहते हैं तो आप जानते हैं गुड़गांव में क्लिनिक है, किसी दिन आ सकते हैं।
आप चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन और नई पेशेंट के एक्सपीरियंस हमारे चैनल पे मिलते रहे। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।